दोस्तों, अगर हम लोग अपना इतिहास उठा करके देखें तो साफ समझ में आता है कि हमेशा कोई ना कोई हिंदू ही गद्दार होता है जिसके चलते बाहर के आक्रमणकारी भारत पर कब्जा करते हुए आए हैं। ये बात इतिहास से उठा करके आज भी देख लीजिए, क्योंकि आज के टाइम पर भी इतने सारे हिंदू हैं जो हिंदू विरोधी हो चुके हैं, जो समाज में बढ़ करके अब हिंदू विरोधी जितनी भी ताकत हैं उनके समर्थन में खड़े हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि हिंदू हिंदू का विरोध कर रहा है, वहीं इजराइल में हर एक बच्चा इजराइल को ही हमेशा सपोर्ट करता है, वहां के लोगों को सपोर्ट करता है, यहूदियों को सपोर्ट करता है। इसका एक सिंपल कारण है ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहले मैं पोलैंड गई थी, तो वहाँ ऑस्विच नामक जो गैस चेम्बर्स हिटलर के समय के थे ना, वो वहाँ पर आज भी है। और अब वो म्यूजियम जैसे बना दिए हैं, जो जैसे जैसे था वैसे ही है। और वहाँ पे लोगों को जाने देते हैं, टूरिस्ट को जाने देते हैं। तो मैं जब वहाँ गई तो एक बड़ा सा स्टूडेंट ग्रुप आया हुआ था इजराइल से। 10 से 13-14 वर्ष के बच्चों का वो ग्रुप था। 20-25 बच्चे उसमें थे और उनके साथ उनकी कुछ टीचर्स थी। तो मैं जब अंदर गई तो वो बच्चे साथ ही थे। वो बच्चे मेरे आगे आगे ही जा रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे जा रही थी। तो पहले वो लोग एक चेम्बर में गए। शुरुआत में तो वही वो बच्चे थे, है ना, तो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर एक के बाद दूसरा चेम्बर, फिर दूसरे चेम्बर में उन्होंने देखा कि वो जो लोग मर गए उनकी सूचियां बनाई हुई थी। जो लोग मर गए थे, जिनको गैस चेम्बर में डाला था, उनके जो चप्पल थे, कपड़े पड़े होंगे, वो सब रखा हुआ था। तो एक एक चेम्बर में जाते जाते आप देखोगे कि एक एक करके बच्चा टूट रहा है, वो रोने लगे। 1-1.5 घंटे के वो प्रवास के बाद उन सब बच्चों को ना एकत्रित किया गया एक रूम में। तो मैं भी पीछे पीछे गई, मुझे देखना था क्या हो रहा है, क्योंकि उस समय तक सारे बच्चे ऐसे अश्रु रो रहे थे, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। आप समझिए, इजरायलियों में ज्यूज में जल्दी गद्दार क्यों नहीं मिलते। मैं उसी पॉइंट की बात कर रही हूँ। वहाँ पर फिर वो बच्चों की एक दूसरे के साथ, मतलब वो टीचर्स ने उन बच्चों को कहा कि आपको क्या लग रहा है, आप बताइए। अब वो हिब्रू में बात कर रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। पर उनकी एक टीचर थी, उसने देखा कि अच्छा ये इस लड़की को कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो मुझे बोली आप अंदर आ जाओ। और उसे इंग्लिश आता था। तो मैंने कहा क्या चल रहा है, तो वो बोली कि यू सॉ ऑल ऑफ देम ब्रेक डाउन, राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम प्रोसेस देयर इमोशंस एंड वी आर ट्राइंग टू आस्क देम क्या हुआ। तो एक बच्चा बोलेगा कि उसमें जो नाम लिखा हुआ था वो मेरे चाचा के दादा का नाम था। दूसरा बोलेगा हाँ वो मेरे बुआ थे, वो लोग वहाँ चले गए, उनका एक ही जन परिवार का बच्चा है। तो उनकी जो फैमिली स्टोरी थी वो बच्चे बता रहे थे। तो मैंने उसे कहा कि यार ये बच्चों को इस प्रकार ट्रॉमा नहीं होता है कि आप उनको ऐसे दिखा रहे हो, और बच्चे छोटे हैं, ऐसे नहीं कि बड़े हो गए। उस टीचर ने मुझे कहा कि मैम देखिए, हमारे साथ जो हुआ ना वो बहुत गलत हुआ। हम ये नहीं चाहते कि और किसी के साथ ऐसा हो। हम ये भी नहीं बता रहे अपने बच्चों को कि जाकर आप सबसे विद्रोह करो और रिवेंज लो। पर हमको उनको ये बात तो बतानी ही है कि अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपके साथ ऐसा ना हो, और ये कर्तव्य आपका स्वयं का है। नेवर अगेन, एब्सोल्युटली नेवर अगेन। और वहाँ ऑस्विच से बाहर निकल, जो लास्ट चेम्बर है ना, वहाँ वो जॉर्ज सांता